तो जय हिंद भाई, आज क्लास शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने शायद 9 क्वेश्चन कर लिए थे सिलेंडर में। आज हम लोग यहाँ शुरू करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन से। कितने बच्चे इस वाले क्वेश्चन को कर पाएंगे? और बढ़िया, गुड। आइए समझते हैं, जो नहीं कर पाएंगे समझते हैं। तेरा वाटर हीटिंग, इन वाटर हीटिंग सिस्टम है, देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ द लेंथ इतना है, डायमीटर इतना, व्हिच फाइंड द टोटल रेडिएटिंग रेडिएटिंग लिखा है, रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। कितना सरफेस का रेडिएट होगा? क्या निकालोगे? कर्व सरफेस एरिया। चलिए, कुछ नहीं करना यार, आपको सिलेंड्रिकल के रूप में दिया गया है, बना दो जल्दी फटाक से। और इसके बाद में वाटर हीटर है, कितना रेडिएट करेगा? आइए, ये हमारे पास में ऐसे, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा वही तो करेगा ना, केवल ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा निकाल दो। तो ये लिए क्या क्या दिया गया तुमको? पाइप की लंबाई दी गई कितनी? 28 मीटर, और इसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। भाई इसका सीएसए क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। और आर की वैल्यू कितनी है? आर कितना है तुम्हारे पास में? ये 5 लिखा है, आप कर दो, कितना हो जाएगा? 5/2। और एच कितना हो जाएगा? हाँ अच्छा, ये मीटर में लिखा था, सबको सेंटर में कर लो। ये 28 था, 28 में 100 से मल्टीप्लाई हो गया, सब सेंटीमीटर। बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या करेंगे? ये 4 टाइम में कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 20। और 20 मतलब 44, 0 इंटू 100। चेक करो आंसर, पक्का ये सेंटीमीटर नहीं आया? चले जाओगे? पक्का, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ द रेडियस इतना एंड द हाइट ऑफ इतना इफ द मटेरियल ऑफ सिलेंडर वेट इतना। क्या निकालना है? वॉल्यूम। कैसे पता? यहाँ क्यूब लगाए, लगा क्यूब नहीं, तुरंत वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर एच। लगाते हैं वॉल्यूम 22/7। आर कितना? रेडियस कितना है? रेडियस से लिखा हुआ है 10.5, तो 10.5। हाइट कितना? 60। सब सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ, जीरो बढ़ाओ। तो कितना अच्छा नारा बन गया, डेसिमल हटाओ जीरो बढ़ाओ, डेसिमल हटाओ जीरो बढ़ाओ। एक जीरो से जीरो कैंसिल, ये 15 टाइम में, 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 2 बार में, 2 से ये 11 बार में। देख लो कितनी तेज कट रहा है। 11 इंटू 3 इंटू 105, अब इंटू 6, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 11 इंटू 3, 6 से 36। नहीं समझ में आया? पक्का? अब आगे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 11 इंटू 3 18, और 9 0। 11 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे? 3 से किया इसमें ना। अब 11 से, 11 क्या कहता है? 11 कहता है कि आप मल्टीप्लाई ना करो, ये इसको जीरो से कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, 9 छापो। अब जोड़ो, जोड़ो ना 7, कैरी कितना हो गया? 1। फिर जोड़ो 9, 9 प्लस 1 10, कैरी कितना हो गया? 1। आज कुछ नहीं मिला, 0 1, 1 प्लस 1 2, और कितना? बस खत्म हो गया, टकराए हो गया। चेक करो आंसर। अभी तो ये तुम्हारे पास में क्यूब में आया हुआ है। अब अगर वेट निकालना है, क्या निकालना है? वेट निकालना है, तो वेट के लिए क्या करोगे? हाँ, वेट कर दोगे 20790 मल्टीप्लाई बाय कितना? 5। और 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? आधा करके पौधों को शुभ करेंगे। अरे भाई, इसका आधा 10 होता है, इसका आधा कैसे करोगे? 700 का आधा करो, 350। 700 का आधा, 90 का आधा, 43। तब भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात, दूसरी भाग कर लो। दूसरा करो, कितना आ जाएगा? 3 बार में। एक बचा, यहाँ भाग करो 9 टाइम में, तो 9 आ गया। फिर इसके बाद में क्या बचा? 1, ये 5 कर लिया, 1 जीरो बढ़ा दिया। चेक करो रुपया, चेक करो। अच्छा, अभी सेंटीमीटर ग्राम में आ चुका है, किलोग्राम में करके दिखा दो सर जी। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे किलोग्राम के लिए? 1000 से डिवाइड, तो 103.950 kg। आप चेक कर लो, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए, बहुत इजी सवाल हो गए हैं भाई, आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 12, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना एंड द इट्स डायमीटर जितना, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम। क्या दिया गया है भाई, जरा समझो। क्या दिया गया है? कर्व सरफेस, सीएसए लिखा है। क्या लिखा हुआ है? जब ये सीएसए लिखा हुआ तो यहाँ लिखेंगे सीएसए इक्वल टू 1220 लिख दिया। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h 1210। अब देखते हैं 2π22/7। आर क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है, आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? आर। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कोई दिक्कत नहीं, मतलब सेंटीमीटर में ही लिखा रहेगा। 20/2। हाइट पता नहीं है, अपॉन 2 क्यों लगाया? क्यों डायमीटर 20 था, आधा करेंगे तो 2 लगा देंगे, आधा करेंगे तो 2 लगा देंगे। अरे 1210 समझ गए। अब इसके बाद देखो भैया क्या करेंगे, 2 से 2 उड़ा दिया, ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है। 2 से अगर कैंसिल करें इसको तो 0 0 0 0। 11 से टाइम में, 11 से 11 टाइम में क्या बचा? ये बचा 2 इंटू ये वाला 2 और ये वाला 7 इंटू h इक्वल 11। ये सुनो क्या करेंगे, तुम उधर जाओ बाबू, तुम कहाँ जाओ? तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 4। h की वैल्यू कितनी है? 77/4 सेंटीमीटर। यस और नो? अब इसको निकाल दो मीटर में। किसमें निकाल दो? मीटर में। अच्छा ये हमारे पास में सेंटीमीटर में ही आया हुआ है, इसमें आया हुआ है सेंटीमीटर में। अब इसको मीटर कर दो। h इक्वल कितना? 77/4 लगा दिया 100, बन गया मीटर। ये लोमड़ी सेंटीमीटर है, नहीं करना है क्योंकि मीटर में करोगे तो फिर और डिवाइड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर तक ही रहना। तो आ गया। अब निकालना तुम्हें क्या है? वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? πr/h। पाई बोले तो, आर बोले तो 20 का हाफ 10 इंटू 10 और h बोले तो 77/4। चल मेरे भाई 11 हो गया कि नहीं हो गया? 2 से काटा 2, 2 से काटा कितना? 11, 2 से काटा 5, नहीं 2 से चलो काट दिया तो काट ही दिया, वरना काटने की नहीं, ये 2 रह देंगे। क्यों? बाद में इसको रखेंगे। देखो 11 से 11 मल्टीप्लाई 121 और कितना? 0 2 0 डिवाइड बाई कितना? 2। अब इसको काट दो, चाहे या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, अगर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इजी हो जाएगा। देखो 121 डबल डिवाइड बाई कितना? 2 डिवाइड करो 6 टाइम गया, कितना हो गया? 6 और फिर 1 जाएगा नहीं जाएगा? 0 लगाना पड़ेगा। ये कितना टाइम जाएगा? 5 0। क्या बात में आई? नहीं आई? चले जाओगे, हमारे पास ये मालूम आ गया, कोई दिक्कत? यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लीजिए एक बार, पक्का? आगे बढ़ जाए। वो कहाँ है तुम्हारी? देख रहे हो तेज लड़का है, बिना बुक से सही बता रहा है। यहाँ आते द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना। क्या दिया गया है? कर्व सरफेस एरिया। अब बता बढ़िया, सीएसए ऑफ सिलेंडर जो दिया हुआ करे, देखो क्या दिया गया? कर्व सरफेस एरिया दिया गया, वही लिखो। यहाँ लिख दिया कितना? 444400। इसका फॉर्मूला लगाओ कितना? 2πr/h 4400। अब देखते हैं और क्या दिया गया है। एंड द सर्कमफेरेंस, लो मामला गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, हमने सिखाया था, ये एक्चुअल में है क्या? सर्कमफेरेंस क्या है ये? हाँ तो कंडीशन सेकंड में लिख लेते हैं, सर्कमफेरेंस परिधि, सर्कमफेरेंस इक्वल कितना? 110। और ये होता क्या है? 2πr इक्वल कितना? 110। और इस क्वेश्चन नंबर सेकंड फ्रॉम इक्वेशन ए लोमड़ी फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसका 2πr, 2πr इक्वल 11 था, 110 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन जाके लगा देंगे, क्या लिखा है? तो क्या 110 इंटू एच इक्वल 4400। एक 0 से 0 खा गया, 11 से 4 टाइम में 40। हाइट क्या होगी? 40 सेंटीमीटर। नहीं आया? और क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है? लो ये वालू, ये लो वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, ये लो वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर कितना? πr²
एच 22/7। आर कितना है? आर पता नहीं कितना है, लियो आर गया, ये एच आ गया। अब सर्कमफेरेंस को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, आर आ जाएगा। सॉल्व नहीं किया था हम लोगों ने, तो सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या लिखा हुआ है, 2πr इक्वल 11 0, और फिर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 110। 11 से कैंसिल, 11 से 10 टाइम में, 11 से 2 टाइम में भाई क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, डिवाइड मार देंगे, ठीक है। और इस 7 ऊपर पहुंच जाएगा कितना, 10 इंटू 7 डिवाइड बाई 4, 2 से कैंसिल, 2 से 5 कितना, 35.2। क्या बात सुनाई, चिपकाओ इसमें चिपकाओ, 35/2, 2 बार लगाएंगे, स्क्वायर लगाए, और हाइट कितना आया था, हाइट 40 आया था। चलो मेरे भाई 5 में कट गया ये। और क्या हो सकता है, और क्या, ये 11 टाइम हो सकता है, ये 20 टाइम हो सकता है, और ये 10 बन गया, कितना बन गया 10, और ये 0 100 हो गया, और ये क्या लिखा है 35 लिखा हुआ है, और इसका इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 385, और यहाँ से डबल 0 आ चुका था। क्या देखो चेक करो, नहीं आया पक्का, बुक निकाल के रख लो। आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, मल्टीप्लाई समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है ना, हटा देते हैं इसको। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर पाओगे, क्या लिखा है हमारे पास में, द रेडियस ऑफ द बेस, ओ द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, और इतना 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 मामला गड़बड़ हो गया, रेशियो लिखा है ना, और इसके बाद में इस वालू में जितना फाइंड द, चलो कोई बात नहीं, इसके किसके बाद दिया गया, सबसे पहले क्या है रेडियस, पहले क्या है रेडियस, बाद में क्या है हाइट, तो इसका मतलब लेट कर लेंगे, लेट रेडियस हमारे पास कितना 2x, और हाइट को कितना 3x। क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम लगा देंगे 1617, वॉल्यूम की वैल्यू πr²h 1617, पाई बोले तो 22.7, आर बोले तो 2x 2x, h बोले तो 3x, 1617। यार गड़बड़ हो गया मामला, कैसे कैसे करेंगे, ये पक्का कैंसिल हो रहा हो किससे, चेक करो, ये 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो रहा होगा, ये 3 लिखा है ना, पक्का कैंसिल हो रहा होगा, जोड़ दिया करो 1 1 2 2 + 7 9, हाँ कैंसिल हो गया। 3 से कैंसिल करो 5 टाइम में कितना आया 1, तो 3 से टाइम में 2 9 टाइम में, यस और नो। अब देखते हैं 3 से कैंसिल होने के बाद क्या ये 11 से कैंसिल हो रहा है, अगर 11 से कैंसिल हो रहा है, मुझे लग रहा है होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 44, और इसको कितना बचेगा 9, यस हो रहा है, 11 से 2 टाइम में, 11 से 49 टाइम में। अब कहीं से कैंसिल हो रहा है, अरे लोमड़ी 7 नीचे लिखा है, कैंसिल नहीं होगा, गड़बड़ होगी मामला। 2 1 2 3, तो कितनी बार है x 1 टाइम 2 टाइम 3, x कितनी बार 3 बार, तो x क्यूब लगा देंगे। अब देखो ये जो 7 है कूद कर यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, तो 49 इंटू 7, और ये 2 कितनी बार 3 बार नीचे, 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ गए। अब आगे पहुंचेंगे, तो ये 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, ये 3 बार मिल गया, तो 7/2 का होल क्यूब, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 7/2, यस और नो, किसकी वैल्यू आ गई x की, तो इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, एक्स बोले तो 7/2, और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब रेडियस कितना हो जाएगा, अरे लोमड़ी ये हाइट नहीं था रेडियस था, कोई बात नहीं, ये हाइट है, ये हाइट कितना 3x, कितना हो जाएगा 3 इंटू 7/2 21/2 सेंटीमीटर। आप समझ गए, निकालना क्या, और इसके बाद में टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो भैया टीएसए क्या होता है फॉर्मूला, टीएसए सिलेंडर का 2πr r + h हो गया, लगाओ 2 22/7, r पता नहीं कितना है, कितना है आर, ये आर लिखा था ना, 7 है, 7 + 21/2, समझ गए ना। चलो इसको उड़ा देते हैं, उड़ा दिया, कितना आ गया 2 इंटू 22, ये कितना हो जाएगा 14 + 21 अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हो गया, इन दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा
नहीं कितना हो जाएगा आप? हाँ 35, 22 इंटू 35 मल्टीप्लाई करना है 70 किया 77 देखा कमाल देखा जीरो नहीं आया। समझाते इसको दो किया अब दो में 35 का मल्टीप्लाई 70 बना या 11 बचा 11 में 7 से मल्टीप्लाई 77 नहीं आया उड़ गया। जब आप लोग भी इस तरह से सीखोगे तो बहुत तेज आएगा। देखो इसका मल्टीप्लाई 70 ये 11 कितना समझ में आया? पक्का आंसर चेक कर लो आगे बढ़ जाए। चलो मेरे भाई बढ़िया तुम लोग आज बढ़िया पढ़ रहे हो एकदम रिदम के साथ। हाँ? ठीक हाँ अच्छा बिना बुक से पढ़ रहे हो हाँ? लिखा हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इतना एंड इट्स देखो टीएसए लिखा हुआ है एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इस गड़बड़ कर रहा है पहले चुपचाप लिखो। अब ये हो मेरे भाई टोटल सरफेस एरिया लिखते टी एस ए ऑफ सिलेंडर टीएसए ऑफ सिलेंडर क्या होता है यह है 462 फॉर्मूला 2 पाई आर और इसको आर प्लस एच इक्वल 462 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे लिखा है कर्व सरफेस एरिया इज मीन्स है 1/3 ऑफ इट्स टोटल ल्यू मतलब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो कर्व सरफेस एरिया है टी एस ए इज का मतलब मैथमेटिक्स में बराबर होता है थर्ड 1/3 और किसका ऑफ इट्स टीएसए तो ऑफ इट्स टीएसए क्या ये बात सुन आई और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच 1.3 टीएसए क्या होता है 2 पाई टीएसए फॉर्मूला लगाओ 2 पाई आर आर प्लस एच क्या सुनो अब देखो 2 पाई आर क्या हो जाएगा कैंसिल 3 को यहाँ मल्टीप्लाई 3 एच इक्वल क्या बचा आर प्लस एच एच को इधर भेजो 3 एच माइनस एच इक्वल आर कितना बचेगा 2 एच इक्वल आर मतलब आर की जगह पर क्या लगा सकते हो 2 एच। अब जाओ पहले इक्वेशन में लगाओ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा था 2 पाई आर आर प्लस एच इक्वल 462 ये क्या लिखा था आर की जगह पे क्या लगा सकते हो 2h जहां जहां और हम 2h लगा दूंगा मैं 22/7 यहाँ और लिखा है तो क्या लगा दूंगा 2h और जब है 2h ये h 462 समझ गए। अब हमारे पास कुछ कैंसिल हो रहा है कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है कोई बात नहीं अभी इसको और छापते हैं छापते हुए पहुंचे यहाँ पर ये कितना h हो गया 3h हो गया कितना हो गया 3h और 462 और 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 154 टाइम में। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा और ये 22 से 7 टाइम में कितना में हो जाएगा अब देखो ये 7 है इस 7 से कैंसिल नहीं होगा मल्टीप्लाई करेगा और जो 2 है ये बार 2 नीचे पहुंचेगा और ये जो h है वो आपस में क्या हो जाएगा h स्क्वायर 7 इंटू 7 और ये 2 इंटू 2 दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा h को क्या हो जाएगी 7/2 निकालना क्या है तेरा इसका फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा अभी आपने पढ़ा जो r होता था वो 2h के बराबर r जब कितना लगा सकते थे 2h लगा दिया r बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू h h की वैल्यू कितनी 7/2 कैंसिल तो r की वैल्यू कितनी 7 तो r और h दोनों की वैल्यू आ गई इसका मतलब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम फॉर्मूला बता बिटिया वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू h होता है लगा दिया पाई ऑन 7 और कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 h हाइट कितना हो चुका होगा 7/2 तो ये देखो 7 से 7 कैंसिल 2 से 11 टाइम में कैंसिल ये 49 टाइम में कैंसिल 49 इंटू 11 क्या करेंगे 9 13 कैरी 5 क्या बात सुन आई करिए एक बार पक्का आगे बढ़ जाए ये सेंटीमीटर में लिखा था सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब आगे बढ़ 60 नंबर लिखा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर जितना टीएसए दिया गया टोटल सरफेस एरिया टीएसए दिया गया है ठीक है एंड टीएसए और सीएसए जो है वो इतना है ऑफ द टोटल सरफेस एरिया फिर से वही काम बिल्कुल सेम सवाल है अगर टीएसए दिया गया पहले से ही टीएसए गिवन है ऐसा नो
तो पहली कंडीशन जो है वो कहती है कि जो टीएसए है वो कितना दिया गया है 231 और टीएसए कितना था 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच इक्वल 231 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड जो हमसे कहती है कि सीएसए देखो क्या लिखा है सीएसए क्या लिखा हुआ है इज का मतलब क्या होता है इक्वल हो गया सी एफ ए इक्वल 2/3 2/3 इंटू क्या लिखा हुआ है टी एस ए क्या लिखा हुआ है टी एस ए टी एस ए ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं कैसे फॉर्मूला अर्जुन 2/r(h) 2/3 और टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है 2πr प्लस ब्रैकेट देखो ब्रैकेट में बड़ी r प्लस एच आइए 2πr से 2πr कैंसिल यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3h 2 यहां मल्टीप्लाई 2r प्लस 2 यहां मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2h h को तो भेजो 3h माइनस 2h इक्वल 2r उल्टा हो गया इस बार यस सर h पर कितनी हो गई 2r हो गई क्या करेंगे इसे ठूस देंगे ना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अदर कलर से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है बताओ अनुष्का हाँ यस सर बताओगी यस सर आर प्लस एच और इक्वल 231 अब मुझे किसकी वैल्यू पता है मुझे वैल्यू पता है एच इक्वल 2r तो एच की वैल्यू कहाँ 2r तो जहां जहां एच लिखा है वहां पर क्या लगा देंगे 2r लगा देंगे 2πr और जहां r लिखा है यहाँ लिख देंगे 2r कितना लिख देंगे 2r जहां एच लिखा वहां पर 2r तो यहाँ एच लिखा था लगा दिया 2r 231 चलो मेरे भाई 2 इंटू 22 और 7 इंटू r ऐड करो 3r इक्वल 231 अब पक्का एक कैंसिल होता है 3 से देखो 3 से कैंसिल हो रहा है कैसे पता इन दोनों जोड़ दो 2 + 1 3 और 3 मिल जाएगा कैंसिल से ये कितना 77 टाइम में ये 11 से 2 टाइम में 11 से 7 टाइम में बिल्कुल सेम आने वाला है मुझे लग रहा है 7 पूछेगा बिल्कुल यही पता है ऐसे ये 7 ऐसे पहुंचने वाला है और 2 कहाँ नीचे और r 7 इंटू 7 2 इंटू 2 r की वैल्यू कितनी तो हाइट वैल्यू कितनी h इक्वल कितना 2r बिल्कुल सेम सवाल है h इक्वल 2 इंटू r बोले तो ये h की वैल्यू कितनी 7 सेंटीमीटर हाँ समझाई क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम तो क्या निकालेंगे वॉल्यूम बराबर पाई स्क्वायर h 22/7 r बोले तो 7/2 7/2 और h बोले तो 7 7 उड़ा दिया 2 से 2 11 टाइम उड़ा दिया कितना आ गया 49 इंटू 11/2 क्या कहा था 9 जोड़ो s जोड़ो 13 कैरी 1 हो गया 5 अपॉन कितना 2 डिवाइड करो डिवाइड करने टाइम में 2 जा 4 कितना बचा 1 उसके बाद में 6 1 9 5 बात में आई नहीं आई चेक कर लीजिए पक्का आगे बढ़ जाए तो आगे बढ़ जाते हैं आज बढ़िया पढ़ाई करी तुम लोगों ने 17 नंबर तक क्या लिखा है 17 नंबर में द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड द टीएसए राइट अच्छा रेशियो लिखा हुआ है किसके किसके बीच में रेशियो है टीएसए और टीएसए के बीच में है तन्मय क्या रेशियो दिया गया है तो कह रहे हैं कि सीएसए अपॉन टीएसए कितना लिखा हुआ है 1:2 मान लेते हैं क्या लेट करें लेट टीएसए इक्वल कितना 1x बराबर x टीएसए इक्वल कितना 2x हाँ समझ गए आगे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इफ इट टीएसए दिया गया हो क्या दिया गया हो टीएसए की वैल्यू दी गई यहाँ टीएसए कितना है 2x टीएसए मुझे दिया गया है हाँ दिए हो भैया ये दिए तो टीएसए की वैल्यू कितनी 2x और कितना 616 ऐसे उड़ा दिए कितना बचेगा x की वैल्यू कितनी ये बचेगा तुम्हारे पास में 3 और इसके बाद में 1 बचा देखो 1 बचा नहीं बचा 0 फिर 8 308 अब हमें निकालना क्या था
मेरा वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, रेडियस, हाइट सब पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। लगाते हैं, सी एस ए बराबर कितना था, सी एस ए बराबर एक्स, सी एस ए बराबर एक्स। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, और एक्स हमने कितना निकाला है 308। इसको चाप दो एकदम, ठीक है। यहाँ चापने के टाइम में इसकी वैल्यू निकाल लो, एच की वैल्यू निकाल लो, कि इसकी वैल्यू जो होगी वो टीएसएम पुट हो जाएगी, पूरी वैल्यू। हाँ, जो तुम्हें मर्जी है यहाँ से निकालते, चलो सॉल्व करते। क्यों, इसका टीएसए क्या होगा, टीएसए जरा बताओ, टीएसए कितना हो जाएगा 2x, 2 इंटू 308, इसकी वैल्यू कितना 2 पाई आर प्लस एच इक्वल कितना 2 इंटू 308। अब ऐसा कुछ मैच करने से ये देखो दिख रहा है, दोनों कॉमन दिख रहा है, दोनों कॉमन दिख रहा है ना। अगर इन दोनों कॉमन है तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितना इतना आ जाएगा। इसकी एक की वैल्यू निकालने का प्रयास करो, तो एच की तो आर की कैसे निकालेंगे, जरा मामला गड़बड़ चल रहा है। आओ देखते हैं तो इसको, क्योंकि आर और एच कुछ भी नहीं पता आपको, लगाओ आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारे पास में पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम पाई और एच की वैल्यू निकाल लें तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसमें आर लगा सकते हो, या तो इसमें कर सकते हैं पाई आर एच इंटू आर, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो इसको जरा कितना आएगा 2 इंटू 22 और आर इंटू एच 308। कैंसिल हो रहा हो किसी से, 2 से कैंसिल हो रहा है, कितने टाइम में कैंसिल, 2 से हो रहा है, पहले जरा 2 से करो, कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा 5 4। अब ये 22 से कितने टाइम में 7 टाइम में, तो आर इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49। आर इंटू एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, जहां आर इंटू एच लिखा होगा वहां क्या लिख सकते हैं 49 लिख सकते हैं। आइए इस आर को अगर अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, इस आर को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2 पाई ये आर स्क्वायर इंटू आर इंटू एच, लिख सकते हैं। बराबर में क्या चल रहा है 2 इंटू 308, 2x से बना था, कहां से बना था ये 2x लिखा था ना ये हमारे पास में 2x, ठीक है 2x, इस 2x को उठाकर x की वैल्यू लगा दी, ये बन गया। अब देखो ये r और h की वैल्यू कितनी है 49, क्या लगा देंगे 2 इंटू 22/7, और ये क्या लिखा है आर स्क्वायर, और ये कितना 49 इक्वल में इसको हम लोग काट देंगे 2 इंटू 308, 2 से 2 मार दिया, ठीक है। फिर क्या बचेगा, फिर क्या बचेगा, ये 2 से कैंसिल हुआ था, अभी अभी कैंसिल किया था 2 से, देखो 2 से कैंसिल किया था ये 11 टाइम में, और ये कितना में कैंसिल हुआ था, यहाँ पर क्या बचा था 11 बचा था ना, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं हम लोगों ने करी थी। एक मिनट, यहाँ पर अगर 2 से कैंसिल हुआ तो तुम्हारे पास में क्या बचा, ये कैंसिल हुआ था, अच्छा ये 7 टाइम में कैंसिल, ठीक बढ़िया। 2 से कैंसिल करेंगे अगर इसको कितने में कैंसिल हो जाएगा 1 5 4, और 2 से ये 11 टाइम में, 11 से ये 14 टाइम में, कितने टाइम में 14 टाइम में। अब ये 7 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, कितना जाएगा आर स्क्वायर प्लस 49 और 14 इंटू 7, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो कितना होता है, हाँ कितना होता है 98, इसको उधर भेजो, आर स्क्वायर इक्वल 98 माइनस 49, आर स्क्वायर इक्वल 49, कितना हो जाएगा आर की वैल्यू 7, इसकी वैल्यू आ गई आर की। जब आर की वैल्यू आ गई, मैं पता था पहले से, देखो ये पता था, देखो आर इंटू एच बराबर कितना 49। वैन जब तुम्हें जानकारी थी ये समझ में आया कि नहीं आया, पूरा तो नहीं, एक लड़की के मैं झपकी मार लिया पूरी तरह से। आर इंटू एच बराबर 49, आर की वैल्यू कितनी 7, एच इक्वल कितना 49, काट देंगे, एच की वैल्यू कितनी 7, क्या बात सुनाई, एच हमारे पास 7 हो गया, आर 7 हो गया, क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना, निकाल पाएंगे तो यहाँ लिख दे, यहाँ पर वॉल्यूम, इसको डाल दें, इसको डाल दें, पक्का डाल देते हैं, चलो ठीक है। तो वॉल्यूम निकालेंगे, क्या निकालेंगे वॉल्यूम मेरे भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई 22/7, आर बोले तो 7 इंटू 7, ये से कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 इंटू 11, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा ये 539 इंटू 2 कितना हो जाएगा 78, और ये 10, चेक करो भैया सेंटीमीटर क्यूब, क्या बात सुनाई नहीं आई, कर ले जाओगे पक्का। अब अगला क्वेश्चन,
अगर आए सिलेंड्रिकल कह रहा है कि हमारे पास कोई बकेट वगैरह है, कह रहा है कि और 28 सेंटीमीटर डायमीटर इसका, ठीक है, एंड इतना हाइट है, इट्स फुल ऑफ वाटर, वाटर से भरा हुआ है। अगर वाटर इज इम्पटी इनटू द रेक्टेंगुलर टैंक में इसको इम्पटी किया जाए, अगर उसका इतना कितना पानी भर जाएगा, बड़ी सवाल है, नहीं समझे? तेरा एक ऐसे करके सिलेंड्रिकल टब है से, भाई सिलेंड्रिकल टब के बारे में कुछ कहानी बता रखी है पहले से। कहानी बताइए कि इसका जो डायमीटर है पूरा ऐसे कितना है, 28 सेंटीमीटर, कितना है, और इसकी जो हाइट है कुल कितनी है, 72 सेंटीमीटर है। इसमें खूब पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या भरा हुआ है, ऐसे सब वायरस ऐसा दिख रहा है, कीड़ा मकोड़ा, हाँ? ये पानी भरा हुआ है, क्या दिख रहा है, क्या पानी दिख रहा है, हाँ? ये पानी भरा हुआ है। इस पानी को किसी एक रेक्टेंगुलर टैंक में, इसमें टैंक में रखा जाएगा। टैंक कैसा हो जाएगा, कीबोर्ड जैसा। जब इसको पानी को यहाँ पर इसमें रखा जा रहा है, डाला जा रहा है, तो ये भरेगा भाई, लेकिन इसकी डायमेंशन क्या दी गई है, क्या इतना मीटर लॉन्ग है, कितना मीटर लॉन्ग है भैया, 66 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और कितना मीटर चौड़ा है, 28 मीटर चौड़ा है। जब इसमें, अच्छा मीटर है, सेंटीमीटर, जब इसमें पानी डाला जाएगा तो ये भरेगा, ऊपर जाएगा। अब पानी सफेद कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे जा रहा होगा भाई, इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी, मान लेते हैं कि यहाँ तक गया पानी, कितनी हाइट तक पानी गया, एच हाइट तक है, कितना हाइट तक, लेकिन आपको पता है जितना पानी यहाँ आएगा उतना पानी यहाँ पर, वॉल्यूम दोनों का बराबर, वॉल्यूम दोनों का सेम होगा ना भाई, उतना ही तो पानी लेकर आ रहे हो, तो ये अलग से डाल रहे हो, हाँ, तो उसी के हिसाब से लेंगे, तो यहाँ का दोनों का वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो V1 बराबर V2, पहले का वॉल्यूम क्या, सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, दूसरे क्या है, क्यूबॉइड, तो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, समझ गए? अब यहाँ लगा तो पाई, पाई बोले तो पाई 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 7, इसके बाद में कितना, आर बोले तो रेडियस कितना, 28 का आधा, 14 इंटू 14, हाइट कितना हो जाएगा, 72, 72, और इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, इसका ब्रेथ कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, हाइट पता नहीं है, मार तो उड़ा दे, उड़ा दिया, 2 बार में उड़ा दिया इसे, उड़ा दिया ना, बहुत तेज हुए हैं, हाँ, वापस यहाँ उड़ा देते हैं, 36 टाइम में, क्या बात सुन आ रही है, पक्का? अब कुछ उड़ेगा, 6 से उड़ेगा, 6 से 6 बार में, 6 से 11 बार में, और 11 से 2 बार में उड़ जाएगा, उड़ गया। और इसका तो ये 2 बचा था क्या, नहीं बचा था, काट दिया था, और ये 7 से कट जाए कितने टाइम में, 2 टाइम में, कुछ बचा कहीं पर, कितना हो जाएगा, टूट जाएगा 4, 4 बराबर कितना है h, अच्छा ये 6 बचा हुआ है, 24, यहाँ से और मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 24, तो हाइट कितना, 24 सेंटीमीटर, चेक कर लीजिए, पक्का कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, बहुत तेज होगा भाई तुम लोग, अरे कहीं कुछ बीच में नहीं हुआ, चलो जल्दी करो, थकना नहीं, रुकना नहीं है, क्या कर रहे हैं सवाल, सवाल कह रहा है कि मैं रो रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, द बैरल ऑफ द फाउंटेन पेन, कह रहा है कि कोई फाउंटेन पेन का बैरल है, इसका सिलेंडर इन द shape if 7 centimeter long and 5 centimeter diameter, if the full barrel of the tank, कह रहा है कि इंक बैरल मतलब वो जो रिफिल बोलते हो, रिफिल क्या बोलते हो, रिफिल, वही है यार, क्या है बैरल, तुम बैरल सोच रहा कहाँ हो जाएगा, बैरल तो उसमें लगता है बंदूक में, छोड़ दो, रिफिल की बात कर रहा है, कितना मीटर लॉन्ग है, इतना एमएम डायमीटर उसका, फुल पूरी तरह से भरी हुई है, और इसके बाद में यूज करी जाती है राइटिंग लिखने में, इतने वर्ड्स में, ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स आर दैट तरह की, वुड यूज अप अ बॉटल ऑफ इंक कंटेनिंग 50 लेटर्स, आओ जरा समझाते हैं, अच्छा 150 लिखा हुआ है, अच्छा 1/5 ऑफ लीटर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आओ जरा समझाते हैं क्या कह रहा है, सुनो, तेरा एक बैरल है, बैरल बोलते हो, एक रिफल है, रिफल, एक ही रिफिल है, ठीक है, उसमें पेन ऐसा लगा हुआ है ऐसे, और इस रिफिल में, अरे यार उतनी मोटी थोड़ा ना होगी, हाँ, ये रिफिल है, इस रिफिल में इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर, समझ गए, और इसका जो डायमीटर दिया गया है वो गंदा दिया गया है, कितना दिया गया है, 5 mm दिया गया है, कोई बात नहीं, आपको जिस फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में कर लो, रोने धोने की जरूरत नहीं है, उसी फॉर्म में आंसर निकालो, अगर आपको सेंटीमीटर में करना है, एमएम में करना तो कर सकते हो, अगर इसको एमएम में करें तो 70 mm हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया mm। अब इसका इसमें कितना रिफिल भरा हुआ है वो देखना पड़ेगा। हमने कहा भैया इतना पूरा फुल है, ऐसे ऐसे पूरा भरा हुआ है, तो ये भरने का मतलब वॉल्यूम हो गया। और इसके एक वॉल्यूम से कितने वर्ड्स लिखे जाते हैं? 30 वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो ये तो निकालने भैया इसका वॉल्यूम कितना है, निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम निकालते हैं इसका। तो वॉल्यूम इसको डाल दें, सिलेंडर दिख रहा है, दिख रहा सिलेंडर, क्या लगा पड़ेंगे, सिलेंडर लगा दिया, तो कितना हो जाएगा 22/7। आर आर बोले तो इसका आधा करना है, 5/2, 5/, तो हाइट बोले तो कितना 70, 10 टाइम में कैंसिल, और इसके बाद में तो काबला बड़ा मामला हो गया, 11 टाइम में कैंसिल। और इसके बाद हाँ 2 से 10 तो काट सकते हैं, अभी रुक जाओ, काटेंगे, सब काटेंगे। कितना हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइड में कितना 2। अब आगे पहुंचेंगे, कितना हो जाएगा 275 हो जाएगा, हो जाएगा, जोड़ो बीच में बैठाओ और 0 डिवाइड बाई 2। आप काट देंगे यहाँ से, कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1 1 1 1 बच गया, और यहाँ से 3 1 बचा, 15 5 टाइम में जाएगा, लगा देंगे 0। अच्छा यहाँ पर 1 बचा, 7 टाइम में जाएगा, और 5 आ गया अभी पक्का। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसके अंदर इतना रिफिल भरा हुआ है, और इससे कितने वर्ड्स लिखे जाते हैं। अब आपसे कह रहा है देखो इतना कुल मिलाकर 1375 मीटर क्यूब बराबर कितना वर्ड 330 वर्ड लिखे जाते हैं। आपसे पूछ रहा है अगर 1/5 ऑफ लीटर भराओ, कितना भराओ 1/5 ऑफ लीटर, और ये सब किस में चल रहा था भाई एमएम में चल रहा था, तो इसको भी लीटर बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मुझे पता है ये एमएम में लिखा है, किसमें लिखा हुआ है एमएम में, इन लीटर लिखेंगे। इन लीटर कैसे करोगे, पहले मीटर में करो, किसमें करो मीटर में। तो इन मीटर, मीटर बनाने के लिए क्या काम करते हैं, तो भाई ये क्या है एमएम है, एमएम को अगर मीटर बनाया जाए तो 1000 लगाया जाए, कितना लगाया जाएगा, लेकिन ससुरा 3 बार लगा है, 3 बार 1000 लगेगा, 1 2 3। रोने की जरूरत नहीं है, पहले हम मीटर क्यों बना लिया, बना लिया। अब इसको लीटर बना लेंगे, बना लेंगे लीटर। आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर 1000 लीटर। तो यहां पर कितना मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब, कितना लीटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1375 ये फिर से 3 बार, कितनी बार आ जाएगा 13 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1375 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 बार 1000 से मल्टीप्लाई, 3 बार 1000 से मल्टीप्लाई, और ऊपर एक फिर से 1000, तो एक बार 1000 ऐसे। तो कुल मिलाकर जो 300 वर्ड लिखे जा रहे हैं वो इतने लीटर से लिखे जा रहे थे। ये किसमें आ चुका है लीटर में, मतलब जो हमारे पास जो इंक आई थी, ये इंक जो आई थी, इस इंक को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर कितने लीटर में कितने वर्ड लिखे जाते हैं, अब देखो हटा इसको, समझ ध्यान से, हमने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लिया है, यहीं से थोड़ा सा खेला हो जाएगा। कितना लिखा है आपने, लिखा 1375 अपॉन 1000 इंटू 1000 लीटर, कितने लीटर बराबर कितना कितना 300 वर्ड, कितना वर्ड 330 वर्ड्स। तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 1 लीटर इक्वल 330 1000। कहां समझ में नहीं आया तुमको बताओ, आ गया पक्का। और इसके बाद में ये ऊपर पहुंच जाएगा, डिवाइड बाई कितना 1375, कितने वर्ड हो जाएंगे 1 लीटर में। लेकिन यहाँ कितना लिखा हुआ है, कह रहा है कि आप मुझे केवल कंटेनिंग ऐसा बताओ कि जिस बॉटल में 1/5 ऑफ लीटर कितना हो, ये तो हमने 1 लीटर में इतने वर्ड बनेंगे, निकालना कितना है 1/5, 1/5 बोले तो 1/5 ऑफ लीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो गया 1/5। यहाँ भी क्या कर देंगे 1/5 से मल्टीप्लाई, और ये 330 और ये 1000 और फिर ये 1000 डिवाइड बाई 1375। जो काटो पीटो जरा एक बार,
जीरो लिखा है, जीरो लिखा है। आइए, मुझे लगता है कि ये 3 से कैंसिल होगा। कैंसिल हो रहा है क्या? 7 5 12, 3 से कैंसिल नहीं हो रहा, गड़बड़ हो रहा है। 11 से कैंसिल हो रहा है, जरा चेक करो, 2 बचेगा। 11 का मतलब होता है अल्टरनेट नंबर जोड़ दिया करो। 11 से चेक करने का तरीका होता है अल्टरनेट नंबर जोड़ो, कितना हो गया? 5 + 3 8, और ये 8 अगर 0 हो जाए तो हो जाएगा। अब 11 से डिवाइड करते हैं। हाँ, 11 से 3 टाइम में हो गया, 11 से 1 टाइम में, ठीक है। कितना बचा 1 टाइम के बाद में? 2 बचा, तो फिर जाएगा 2 टाइम में, तो 5। हाँ, 1 2 5। अब काटो भैया, 25 से काटते हैं। 25 से 5 में कटा, 25 से इसको कटा 4 बार में कटा, 1 जीरो लगा दिया, समझे? अब 5 से काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 8 बार में। समझ पा रहे हो? ये 500 काट देंगे यहाँ पर, कुछ 6 बार में काट दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 48। कितना जीरो? 3 जीरो। चेक करो जरा, क्या इतने वर्ड्स लिखे जा रहे हैं? इतना वर्ड्स लिखा जाए। हम देखो अक्षर निकालिए, कितने अक्षर लिखा जाए। नहीं आया? चले जाओगे पक्का? ठीक है, आज यही छोड़ दे रहे, कल इसका कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सभी लोगों की जिम्मेदारी इन सभी सवालों कर लेना है। ठीक है, जाओ जाने।